नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बनाया कि कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बतानी थी। कि जैसे कि मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो जिनका ध्यान पढ़ने पे है, और कुछ ऐसे हैं जो फालतू टाइम पास करने के लिए यूपीएससी की वीडियोस खोल खोल के देख रहे हैं। करना कुछ नहीं है उन्होंने जीवन में, बस खाली दूसरे को देखना है। दूसरे ने ऐसा करा है, उसने ऐसा करा है, उसने ऐसा करा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इसने ऐसा करा क्यों है। 5 साल से वो बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है, ये नहीं देखा जा रहा है। वो खाली ये देख रहे हैं कि ये सक्सेस हो गया है। उन्होंने सोचा कि इसने 4 किताबें पढ़ी हैं और ये आईएएस पीसीएस बन गया है, ठीक है। इस तरह के कमेंट देखिए, करने हैं आपको तो आप किसी और को करिए भाई, ठीक है। जो कमेंट्स, जो गाली आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो दूसरे वीडियोस में करिए। इस वीडियो में आके आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है वीडियोस, ठीक है। नहीं पसंद आ रही है तो काट दो, आगे चले जाओ स्किप करके, ठीक है। रही बात आपको, आपके लिए ये हलवा पूड़ी हो रखा है यूपीएससी की, बस एक किताब पढ़ ली और हमने पेपर निकाल दिए। जो बच्चे 10-10 साल से अटके हुए हैं वो यूपीएससी नहीं निकाल पा रहे हैं। 100-100 किताबें पढ़ के, 200-200 किताबें पढ़ के वो यूपीएससी नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको क्या मजाक हो रखा है क्या यूपीएससी निकालना? आपको क्या लग रहा है कि हलवा पूड़ी है यूपीएससी निकालना? यूपीएससी के लिए इतनी किताबें पढ़नी पड़ती, इतना डेटा कलेक्ट करना पड़ता है कि दिमाग पागल हो जाता है आदमी का। 10-10 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं यूपीएससी के लिए। मुखर्जी नगर और दिल्ली की हालत पता करिए, दिल्ली की हालत क्या है ओल्ड राजेंद्र नगर की। तब आपको पता लगेगा कि यूपीएससी की असली हकीकत क्या है। खाली वीडियो पे, यूट्यूब में वीडियो देखने से आपको यूपीएससी के बारे में डिटेल्स नहीं मिलेगी। और यूपीएससी निकालना अगर इतना सरल होता तो आज हर कोई आईएएस होता। उनको ये लगता है कि जैसे स्टेट में छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, 2 किताबें पढ़ ली, हो गया काम हमारा और हमारा यूपीएससी क्लियर हो गया, ठीक है। तो सी सेट के लिए जैसे ही मैंने कुछ बुक्स बताई थी, 6-7 बुक्स, उनको ये लग रहा है कि सी सेट का पेपर बस क्वालिफाइंग नेचर का है और हम एक किताब कोई बता दे और इसी से उनको तो ये भी लगता है कि सारे सारे मेंस पेपर, जो प्रीलिम्स और मेंस पेपर होंगे, वो एक ही किताब हो जाए इन सब की और एक से ही निकल जाए सारा। तो भाई देखो, इस तरह का आईएएस तुम्हें बनना है तो भाई अलग होके कहीं पे पढ़िए। इस तरह की वीडियोस मत देखिए, क्योंकि आपके लायक ये वीडियोस है नहीं वैसे, और आप इस तरह की तैयारी कर नहीं सकते, क्योंकि आप एक कमेंट ही कर सकते हैं गंदा सा। बाकी आपको, मेरे हिसाब से आपका कोई मुझे लक्ष्य और कुछ टारगेट लगता नहीं है कि कोई अचीव करने के लिए जीवन में होगा, ठीक है। तो देखिए, जो बच्चे जो मेहनत से पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं जीवन में, देखो उनके लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। उनको मतलब इतना स्टडी मटेरियल होना चाहिए यूपीएससी निकालने के लिए, ठीक है। आईएएस तभी मिल पाएगा आपको जब आपको रैंक लगभग 90 के आसपास होगा, तभी आपको आईएएस मिल पाएगा। कम से कम 4-5 लाख 10 लाख बच्चे सालाना एग्ज़ाम देते हैं। उनको, उनमें से आने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत के लिए ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी। समझ गए आप? उसमें जो कैटेगरी होती है, जो आईएएस आईपीएस होता है, उसमें रैंक मिलने के लिए आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता अंकों का। एक नंबर पे कई कई रैंक फंसी रहती हैं। तो समझ रहे हो बात को? तो जो ये इस तरह के जो कमेंट्स आप लोगों को दिखते हैं, इनको इग्नोर करिए, अवॉइड करिए, क्योंकि कहते हैं कि वो कहावत है कि हाथी चले जाते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। समझ गए आप? इस तरह के कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है हमें, ठीक है। हमें अपनी बुक लिस्ट तैयार करनी है, अपना स्टडी मटेरियल तैयार करना है, अपने हिसाब से यूपीएससी निकालना है। देखो, छोटी सी बारीक सी, छोटी छोटी सी कमजोरी वाला सब्जेक्ट भी होगा, उस पर भी ज़्यादा ध्यान देना है उस चीज़ पे भी। ऐसा नहीं कि सी सेट को छोड़ दो। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने सी सेट भी क्वालिफाई नहीं करा है। कई न्यूज़ आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, आपको कुछ किसी न किसी चीज़ में मिल जाएंगी ऐसी न्यूज़ की कोई सी सेट में भी फेल हुए हैं। तो सी सेट को भी इंटरेस्टिंग लीजिए, और सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हैं और सारे सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो बुक लिस्ट बता रखी है, चाहे ऑप्शन हो, इतनी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, या नहीं तो आईएएस बनने का सपना तो छोड़ ही दो। अगर किताबें फॉलो नहीं कर सकते हो तो आईएएस बनने का सपना छोड़ दो, ठीक है। आईएएस का मतलब है किताबों के अंदर घुस जाओ, बस जितने से जितना डेटा मिल सके उतना डेटा कलेक्ट करने का प्रयास करो। आईएएस बनना कोई हलवा पूड़ी का काम नहीं है कि आईएएस बन गए, कल के दिन 2 किताबें पढ़ ली और आप आईएएस बन गए। समझ रहे हो बात को? और ये जो फालतू के कमेंट्स जो करते हैं ना, ये टाइम पास करने के लिए इस वीडियो में आते हैं।
बाकी उनको पढ़ने लिखने से उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता है, उनको तो बस वो छोटे छोटे शॉर्ट्स बना लो किसी की चोरी करके वीडियो के छोटे छोटे, बस उनको वो करके और फिर उसको चैनल को मोनेटाइज कराओ, पैसे कमाओ, इस तरह के वीडियो बनाते हैं। ठीक है, वो तो वीडियो भी अपना नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो दूसरे से चोरी करके बनाते हैं। ठीक है, तो जिनके देखो आप लोगों को सी सेट के लिए जो मैंने बुक्स बताई हैं उतनी पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो ऑप्शनल के लिए भी जो बुक बताई हैं उतनी तो पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आप मेरी बुक्स को फॉलो करो ना करो, आप दूसरी बुक भी फॉलो करोगे तो सी सेट के लिए 4-5 बुक्स अलग से पढ़नी पड़ेंगी, तभी सी सेट का पेपर क्वालिफाई होगा। अच्छा आप बताओ कि उसके लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं होगी आपको, आपने तो बहुत पहले पढ़ी थी मैथमेटिक्स, अब आप बताओ कि आपको दोबारा रिवीजन करने के लिए मैथमेटिक्स अंकगणित पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्षमता, अरे नैतिकता वगैरह इस चीज़ों के लिए भी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अच्छा रीजनिंग वगैरह भी आपने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा इन चीज़ों का, तभी तो आपको पेपर सॉल्व हो पाएगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे। भाई डेटा ऐसे ही कलेक्ट नहीं होता है, एग्ज़ाम ऐसे ही क्रैक नहीं होता है कोई भी। और इतने बड़े, ये इंडिया का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इसको देने के लिए हमें इतना पढ़ना पड़ेगा कि वो 10 लाख स्टूडेंट है उनको पीछे करना पड़ेगा। समझ गए आप? इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। अभी ये तो फालतू के कमेंट, ये वीडियो आपके लिए नहीं है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे हैं जीवन में, चलो उनके लिए नहीं है ये वीडियो, उनके लिए बनाई स्पेशली जो इस तरह का कमेंट करते हैं वीडियो में। समझ रहे हो आप? तो IPS IAS जिनका सपना है, देखो बुक फॉलो करनी पड़ेंगी। और जो 25 बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के लिए बताई थी वो प्रीलिम्स में काम तो आ सकती हैं, कुछ मेंस में भी काम आ सकती हैं, लेकिन पूरी नहीं की जा सकती हैं IAS के लिए। समझ गए आप? जो IAS ऑफिसर बना होगा वो बस वही बताता है कि बस इतनी पढ़ी है, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने डिटेल्स जानकारी पता नहीं कहाँ कहाँ से कलेक्ट करके लाए हैं भाई, नोट्स लाए हैं मार्केट से, लाइब्रेरी से बुक्स डेटा लाए हैं उठा के, और मार्केट में कई तरह की बुक्स पढ़ी है उन्होंने, फिर उन्होंने दूसरा इंस्टीट्यूट के नोट्स, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन रही है उनके पास, तो कई तरह की डिटेल्स उन्होंने कलेक्ट करी है, तब जाके वो IAS बने हैं। और आप लोगों को इनको लगता है कि बस IAS निकाल दिया कि भाई सी सेट के लिए इतनी बुक पढ़नी पड़ेंगी तो GS के लिए इतनी बुक पढ़नी पड़ेंगी। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, सी सेट का अलग से पेपर होता है, उसके 33% मार्क्स लाने भी मुश्किल हो जाते हैं उसमें। कभी बैठे हो एग्ज़ाम में? जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब पता लगेगा कि 33% भी आएंगे कि नहीं आएंगे, मुश्किल है। तो समझ रहे हो बात को कि जो बुक्स बताई जाती हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी अगर IAS निकालना है। हिस्ट्री के लिए 3-4 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी तो पढ़नी ही पड़ेंगी मोटी मोटी, समझ रहे हो? ज्योग्राफी के लिए बुक्स पढ़नी पड़ेंगी तो पढ़नी पड़ेंगी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पॉलिटी के लिए इतनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी तो पढ़नी पड़ेंगी। हिंदी साहित्य वाले इतनी बुक्स फॉलो करते हैं, इतनी बुक्स पढ़ते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जीनियस हैं, जिन्होंने इतनी पढ़ाई करी है और इतने IAS भी बन चुके हैं, IPS भी बन चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो का मोटिव ये था कि इस तरह के जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए थोड़ा सा एक नज़रिया बदलने वाली बात थी कि उनको ये लगता है कि ये वीडियो मतलब ये एक हलवा पूड़ी है और ये एग्ज़ाम बस खाने वाली बात है कि खा लिया हो गया। ये भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, इसके लिए मेहनत, और ये तुम्हारी, मेरे हिसाब से तुम्हारी मेंटेलिटी है, समझ से बाहर है ये चीज़ें। तो इस तरह की वीडियो आप लोग मत देखा करो। आपको वो वीडियोस पसंद आती हैं जो कॉपी करके, वो शॉर्ट्स पसंद आते हैं जो कहीं फेंक दिया, उठा दिया, ये कर दिया, छलांग लगा दी, कुछ इस तरह की वीडियो से आप अपना टाइम पास करते हैं। तो आपके लिए ये चैनल है भी नहीं। इस चैनल पे आते क्यों हो? क्लिक ही मत करो ना भाई। UPSC लिखा रहता है साफ साफ कि ऐसे, अगर उसमें थंबनेल में लिखा हुआ है कि UPSC का है तो मत देखो ना उस वीडियो को, तुम्हारे लायक ही नहीं है वो चीज़, तुम्हारे अंदर उस चीज़ को समझने की शक्ति नहीं है, तो क्यों देख रहे हो उस वीडियोज़ को? उनको ये लगता है कि बिना मेहनत करे हासिल हो जाए UPSC भी, तो बिना मेहनत करे भाई, अगर ऐसा होता तो पूरे कितनी आबादी है भारत की? अरबों में। ठीक है, तो ये सारे लोग IAS बन गए होते हैं अभी तक। ठीक है, समझ गए? क्योंकि सब फालतू, कई फालतू है इनमें से, दुनिया की पता नहीं कितनी आबादी फालतू है देश में। समझ रहे हो आप? तो अगर UPSC का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आपको इतनी बुक फॉलो करनी पड़ेंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, प्री के लिए अलग से
पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए और किताबें कलेक्ट करनी पड़ेंगी, और डेटा लेना पड़ेगा। और ऑप्शनल होगा किसी का, तो ऑप्शनल के लिए 5 या 6 किताबें तो ज़रूरी पढ़नी है किसी सब्जेक्ट के लिए, तब जाके आपका मेंस हो पाएगा। मेंस में लिखने की राइटिंग स्किल जो होती है उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, कितने फास्ट आप लिखते हैं, कितना अच्छा आप लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, समझ रहे हो आप। इस तरीके से होता है एग्ज़ाम। अगर इतने बीच, ये एक महायुद्ध है भाई, इसे युद्ध को जीतना है, और जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतने बच्चों को पीछे ढकेलना पड़ेगा। तो ढकेलने के लिए आपको इतना ज़्यादा डेटा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको। तो चलिए, इस वीडियो में ये वीडियोस उनके लिए है। अगर मेरा वीडियोस बातें थोड़ा अच्छी लगी हैं इसमें, तो प्लीज़ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो चैनल को लाइक करें, और वीडियोस को लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी करें। और चलिए, अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस आप लोग कमेंट करेंगे, कुछ पूछेंगे तो मैं डाल दूँगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।